बहुत बहुत स्वागत है सभी सोल सिस्टर्स और ब्रदर्स का टैरो श्री 369 चैनल में। आज मैं आपकी उस सवाल का जवाब देने वाली हूँ जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है। मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो मेरे पास क्वेश्चन आया है कि हमारे घर में बेटा है, बेटी है, या जो संतान है वो समय से पूर्व ही अल्पायु में ही स्वर्गवासी हो जाती है। तो इसके पीछे क्या कर्म थ्योरी है? तो पहली बात तो ये है कि हमारे जैसे ज्योतिष में ये बोलते हैं कि माना जाता है कि भाई जो पुत्र होता है वो मतलब आपका दुश्मन होता है, या पुत्री होती है वो नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आपके पूरे ज्योतिषी गणना की जाती है, उसमें आपका देखा जाता है कौन से भाव में बैठा हुआ है, उसके आधार पर ही उसका निर्णय किया जा सकता है कि वो आपका शत्रु है या उसके साथ क्या रिश्ता है। अब जैसे मैं आपको कर्म जो सिद्धांत है हमारा, उसके आधार पर मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, बेटे या बेटी का जो जन्म है वो पिछले कर्म के सिद्धांत के अनुसार होता है। अब ये कोई सज़ा या इनाम नहीं है आपके लिए कि बेटा है तो सज़ा है और बेटी है तो इनाम है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होता है कि हम पिछले कई जन्मों से, एक ही जन्म नहीं है, पिछले कई जन्मों में हमारा गहरा संबंध रहता है, और वही पारस्परिक जो ऋण है हमारा, जो किसे कहते हैं कर्म बंधन, वो माना जाता है। जैसे सेवा की आपकी किसी ने, आपने किसी की सेवा की है, आपने किसी से प्रेम किया या किसी ने आपसे प्रेम किया, या आपका किसी पे ऋण है या आपने किसी से ऋण लिया है, ठीक है, या फिर आपके बीच में कोई संघर्ष हुआ है, तो उसको बराबर करने के लिए, उस कर्म को बराबर करने के लिए ही वही आत्माएं इस जन्म में माता पिता का रूप धारण करती हैं और कोई संतान बन के आती हैं। ये हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं भगवान के साथ कि हमें कैसे जाना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मिल जाता है, आपको भगवान पूरा मौका देते हैं। और फिर बेटा या बेटी होना, ये किसी एक भी कर्म का सीधा परिणाम नहीं मान सकते हम। ये बहुत सारे जन्मों के कर्मों का संयोग होता है। अगर हो सकता है पिछले जन्म में आपसे किसी का बंधन खत्म हो गया है, कर्म खत्म हो गया है, तो वो उससे आपको मुक्ति मिल जाए। तो ये कहना कि बेटा हुआ था ऐसा कर्म था, बेटी हुई ऐसा कर्म है, ये हम कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि हम उसकी या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएं, या फिर ज्योतिष, बहुत ही अच्छे ज्योतिष से आप पूछें कि आपका इस खाने में जो बैठा हुआ है उससे हमारा बेटे या बेटी से क्या संबंध है। दूसरी बात आती है कि संतान का समय से पूर्व निधन हो गया, तो इसके बारे में क्या माना जाता है? ये बहुत ही कठिन और करुणामय प्रश्न है। और जो हम दर्शन देखते हैं, ठीक है, तो जो समय से पूर्व ही चले जाते हैं उनके साथ भी वही संबंध होता है हमारा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी सेवा, ऋण, संघर्ष क्या है, वो आपके किस रूप में आया है, आपको क्या देने आया है, आपका उससे कितने समय तक आए। अगर बच्चा अच्छा है, बहुत पढ़ लिख रहा है, और इसके बाद अगर वो अल्प समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब आपका इतना ही ऋण था उस पर, है ना, आपका ऋण रहा है, आपको वो चुकाना था और ख़त्म हो गया। अब अगर किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप उस पर खर्चा किए जा रहे हैं, वो सुधार नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आप उसके ऋणी थे, आपने उससे ऋण लिया था पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में, और उसको आप चुका रहे हैं। तो वो अल्प समय में आपका वो ऋण जब चुकता हो जाता है, तो वो क्या होता है, अल्प समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हम छोटा सा जो शेष फल भोग करके वो जल्दी से शरीर को त्याग देता है, यानी आपका उसका इतना ही कर्म फल था। और ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई भयानक पाप किया हो सकता है आपने उससे कर्ज लिया हो, आप पहले मर गए हों, या हो सकता है कि चुकाना रह गया हो, या कुछ भी हो सकता है। ये कोई पाप के कारण नहीं होता है कि भाई ये है। और हर जो भगवान है वो क्या करते हैं, हमें आत्मिक उन्नति का कठिन मार्ग देते हैं, लेकिन कठिन होता है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई उस उन्नति के मार्ग पे चलो, सबको उपलब्ध कराते हैं वो, सबको कहते हैं कि अपने कर्म जो है इसी इसी जन्म में जो है पूरे कर लो, और कर्म फल ख़त्म करके और फिर जो है आप आगे जो है बढ़ जाओ। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपके किसी पाप का जो है फल है। ये पाप नहीं होता है। बल्कि मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो हम इसको किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि ये आपका ईश्वर दंड दिया है, या आपने दंड के कारण का है। दंड देने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो कहते हैं भगवान की वो आत्मा को परिपक्व करने के लिए हमारे जीवन में दुख दिया जाता है। कई बार हम जो होते हैं बहुत ही आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनको भी बहुत दुख मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं कि उनकी आत्मा परिपक्व हो जाए, वो सारे दुखों को झेल करके और इतनी अपनी आत्मा को शुद्धि कर लें और भगवान के अंदर अपना मन लगा लें कि
फिर वो मोक्ष के अलावा कुछ नहीं सोचें। तो ये मत सोचिए कि आपके चले गए हैं उनको आप अपने कार्मिक बंधन से मुक्त कीजिए। मैंने जैसा आपको बताया है कि आप किसी भी जगह अपना ज़्यादा पैसा ना लगाएं कि कोई आपको ये बताएगा वो बताएगा। ये इस चक्कर में पड़ने की जगह आपको मैंने बताया है येलो लाइट, पीली रोशनी, जो मेडिटेशन है, होपोनोपोनो प्रेयर है, जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मैं फिर कर दूंगी बाद में इसको शेयर। वो जा कर के आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मुक्ति की प्रार्थना कीजिए, अपने पापों की क्षमा मांगिए और उससे ही क्या हो जाएगा, आप अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो फिर आपको दुख जो हो रहा है वो भी बैलेंस हो जाएगा। आपको दुख तो आएगा लेकिन आप उसको जो सहन शक्ति है वो आपके अंदर आ जाएगी। तो आज मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि आपके जो पुत्र या पुत्री की असमय जो मृत्यु हो गई है वो क्यों हुई है। तो भगवान आपको उस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करे। और आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, बैक वीडियो में जा कर के उसका लिंक देख करके और वो प्रेयर कीजिए। सभी को धन्यवाद।